हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने ऐलान किया है, कल हैदराबाद में उनका जो जनसभा थी वहाँ पे ऐलान किया है कि सारे लोगों ने अभी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। जो ईरान इजराइल यूएस वॉर के चलते विश्व में पूरा डीजल पेट्रोल ऑयल का एनर्जी संकट आया है, उसके चलते महंगाई आ गई है। तो तेल ऑयल खाने पीने का तेल खाना कम कर दो, 10% खाने का तेल में कम कर दो। देन जो यूज़ करने वाला व्हीकल्स में होता है डीजल पेट्रोल वाला ऑयल वो तेल वो बंद कर दो या कम कर दो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो, इलेक्ट्रिक मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो। फिर उन्होंने बोला कि गोल्ड यूज़ मत करो, बहुत सारी चीज़ें बोली है। हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है ना, ये अभी तो बस ईरान इजराइल वॉर चल रहा है, इसके पीछे एक्चुअल हमारे देश में पहले ही महंगाई बढ़ गई थी। अगर रियल सेंस में सोचे देखें तो हमारे देश में महंगाई पहले से ही बढ़ चुकी है। बट ये हमारी नाकामी थी, हमारी सरकार की नाकामी थी, सरकार इन द सेंस सबकी लोगों की, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया सरकार को। तो पहले से ही महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन अभी ईरान इजराइल वॉर का एक रीज़न मिल गया है, जो बस उसको छुपाने के लिए हमें एक रीज़न मिल गया है कि नहीं, अब वो वॉर के पीछे हम अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। एक्चुअली महंगाई बहुत पहले से ही बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें महंगी है। मान लो पहले डीजल पेट्रोल मिलता था 60-70 रुपये, 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले 60-70 रुपये, अभी वही 120-100 से ऊपर चला गया है। पहले खाने पीने की चीज़ें अगर देखें, खाने का ऑयल, शुगर, बहुत सारी चीज़ें, हम जनरल अगर खाने पीने की चीज़ें भी सोचें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा कीमत में बढ़ोतरी आ गई है। बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल, खाने पीने की चीज़ें और फर्टिलाइज़र्स। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, मतलब हम ऐसे गिनने बैठे ना तो पूरा दिन लग जाएगा। इतनी सारी घर में हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली छोटी छोटी चीज़ों से लेके स्कूल्स में यूज़ होने वाली पेंसिल पेन से लेके बहुत सारी छोटी छोटी नोटबुक, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बहुत सारी चीज़ों में महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो ये बात उस टाइम पे नहीं की, और अभी भी महंगाई की बात नहीं कर रहे। अब विश्व में संकट आ गए हैं, उसके पीछे हम छिप रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हमने बहुत टाइम से गौर नहीं किया है इस चीज़ों के ऊपर, कंट्रोल नहीं किया। हमारा फाइनेंस सिस्टम, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका फेल्योर है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका फेल्योर है। नथिंग बट सरकार का फेल्योर मीन्स हमारा लोगों का फेल्योर है, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन रेज नहीं किया। और अगर वहाँ पर अच्छे सही डिसीज़न नहीं लिए जा रहे तो हमारा क्वेश्चन रेज करने का फ़र्ज़ होता है। इन्होंने अभी बोला है कि गोल्ड ख़रीदना बंद कर दो, 1 साल तक गोल्ड ख़रीदना पूरा स्टॉप कर दो, क्योंकि गोल्ड भी हमारा गोल्ड भी हम फॉरेन करेंसी में लाते हैं। तो एक्चुअली गोल्ड और ये सब चीज़ें अगर बंद कर देंगे, ये तो ठीक है, लोग कर देंगे मिडिल क्लास वाले। बट हमारा गोल्ड जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनका रोज़गार का क्या होगा? क्योंकि 1 साल तक अगर होल्ड पे रख दिया बिज़नेस तो उसमें काम में कौन लगाएगा उनको? दुकान पे, शॉप्स पे, जो ज्वेलरी शॉप से वहाँ पे काम करते हैं, उनके रोज़गार का क्या होगा? वो ठीक है। तो गोल्ड भी ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब खरीदो मत, इसका सिंपल मतलब है गोल्ड ख़त्म हो रहा है, सरकार के रिजर्व्स में भी ख़त्म हो रहा है। सिंपल चीज़ों में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जिसको बोलते हैं, जो ऐसे डिफ़िकल्ट इमरजेंसी टाइम में सरकार यूज़ करती है, जब भी बाहर महंगाई होती है, बाहर डॉलर और ये बाहर की फॉरेन करेंसीज, फॉरेन से चीज़ें जो हम लेते हैं उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सरकार के रिजर्व्स होते हैं। तो ये तब फिर जो इन्फ्लेशन आता है या बाहर से चीज़ें जब खरीदते हैं उसमें पूरा बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो इसका सीधा मतलब है सरकार के पास गोल्ड या दूसरी जो भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं सरकार के, फॉरेन अलग अलग फॉरेन में बिजनेसेस, फॉरेन में बहुत सारे एसेट्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन में जो हमने सेव किया होता है वो हमारा। तो इसका सिंपल मतलब है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कमज़ोर हो गया है, विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारा कमज़ोर हो गया है, ना के बराबर। हमारी सारी, मतलब सिंपल भाषा में जो हमारी ही बैंक थी, हमारी खुद की बैंक, वो तो ख़त्म ही हो गई। हमारे बैंक में जो बैलेंस था वो तो ख़त्म ही हो गया। अब हमारे पापा के पास फिर जाएंगे ना, तो पापा के पास के बैलेंस का पैसा यूज़ करेंगे, उनकी बैंक वाला, वो भी ख़त्म हो गया। पापा नथिंग बट हमारे सरकार की बैंक में जो पैसा है वो भी ख़त्म हो गया। अब सीधे हमारे पापा बोल रहे हैं खाना पीना ही बंद कर दो, तेल खाना बंद कर दो। इसमें सिंपल चीज़ है, बाहर जो फॉरेन से पैसा आता था तो ये सब इनकी ही गलती, इनकी ही नाकामी है सरकार की। तो
पहली बात तो मतलब बाहर से हमारा रेमिटेंस आते थे, फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन में जो हमारे लोग जॉब करते थे और ज़्यादा से यूएस में, सिंगापुर, यूएस, खाड़ी देशों में वो वहाँ पे जॉब करते थे। तो यूएस ने तो स्ट्रिक्ट बोल दिया है कि न्यू वीज़ाज़ नहीं मिलेंगे, मतलब नए लोगों को सीधा आने नहीं दे रहे, या तो जो है उनको भी भगा रहे हैं। तो हमारा फॉरेन रेमिटेंस कम हो गया है। सिंपल जो डॉलर से पैसा आता था तो वो ही कम हो गया है। तो हमारा फिर बैलेंस हो जाता था, यहाँ हम डॉलर से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, वो बैलेंस हो जाता था। तो बाहर से पैसा आने का ही बंद हो गया है। और लोग बोल रहे हैं, कुछ वो होते हैं ना फिर पापा के चेले चमचे चपाटे, तो बहुत सारे लोग जिनको ज्ञान नहीं होता है, मतलब पूरा अकल तो होता नहीं है, ज्ञान तो होता नहीं है, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं होती। हम ये नहीं बोल रहे कि हम यहाँ पे इकोनॉमिस्ट बन गए, हमें बहुत ज्ञान है, एटलीस्ट हमें 1% है। जो ऐसे कुछ होते हैं ना जो बोलते हैं अरे नहीं, ये सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है, नहीं आप ऐसे मत बोलो, ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है, वो सरकार की अच्छा ही गिनने लग जाएंगे। और फिर है ना वो कुछ भी झूठ मूठ की अच्छा ही अभी गिनने लग जाते हैं, फिर हमको गाली देने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक्चुअल में इन लोगों को पता नहीं होता है। हमारे पास एटलीस्ट 1% नॉलेज है, हम एटलीस्ट ट्राई करते हैं जो अच्छा पूरा दोनों चीज़ें बताते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस जाके देख लो, अच्छा भी बताया हमने। जो सरकार की सक्सेसफुल चीज़ें हैं, जो सरकार की अच्छे विक्टोरियस चीज़ें की है, काम किया है, वो भी हम दिखाते हैं। पर जो रॉन्ग है उसको क्रिटिसाइज़ तो करो ना। हमारे पापा ने गलती की तो पापा को डांटने के लिए तो मतलब खड़े रहो ना। ऐसे नहीं है ना हमारे देश में या हमारे यहाँ पे बस बताया जाता है नहीं आप यूज़ मत करो। तो अगर बड़ों का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, पापा हमें बोल रहे हैं भाई तुम खाना पीना बंद कर दो, पापा को पहले क्वेश्चन पूछो आप भी खाना पीना बंद कर दो। पापा बोल रहे हैं आप है ना गाँव जाना, इधर उधर सिटीज़ में जाना, शहर में जाना, ट्रिप पे जाना, ये बंद कर दो। तो पापा आप भी पहले बंद करो। मतलब नथिंग बट सरकार अगर मिडिल क्लास को बोल रही है आप ट्रैवल करना कम कर दो, विदेश में जाना बंद कर दो, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स है ये बंद कर दो, कम कर दो, 1 साल के लिए सोना खरीदना बंद कर दो। तो पहले पापा आपने बंद किया, मतलब सरकार को हमने क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि सरकार के बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े MLAs MPs और बहुत बड़े बड़े VIPs लोग हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये लोग बाहर विदेश दौरे बंद कर देंगे 1 साल के लिए। इन्होंने लिख के देना चाहिए, इन्होंने भाषण में बोल देना चाहिए था। ये क्यों नहीं बोला? इन्होंने अभी भी बता देना चाहिए 1 साल तक फॉरेन ट्रिप कोई भी मिनिस्टर भी नहीं करेगा, इवन प्राइम मिनिस्टर ने कोई नहीं, आप भी सब लोग वर्चुअल मीटिंग्स में ही सब करो। कोई फॉरेन नहीं जाएगा, फॉरेन ट्रिप्स सारे दौरे बंद। इवन विद इन कंट्री इंटरनल भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में जो दौरे होते हैं वो भी बंद कर दो। क्योंकि जो अलग अलग जो ट्रिप्स और दौरे होते हैं इनके, हमारी तो एक ही गाड़ी चाहिए। नॉर्मल इंसान जब जाता है एक गाड़ी है तो वो पब्लिक बसेस में भी चला जाता है। इनके लिए इनके काफिले में 1000 से 2000 वो अलग अलग गाड़ियाँ, 100-200 अलग अलग, और बहुत सारा ताम झाम, इतने सारे लोग फिर आते हैं। इनका भी तो पहले आप भी तो बंद कर दो ना, या आप करोगे बंद ये बता दो। और आप भी बहुत सारी चीज़ें जो फॉरेन आने से लेके जो भी चीज़ें बोली है तो पहले आप कंट्रोल करो। आपके अलग अलग मिनिस्टर्स है कैबिनेट में और MLAs है अलग अलग स्टेट में, आपकी पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, सबको बोलो पहले कि ट्रैवल करना बंद कर दे। अभी आगामी इलेक्शंस रहेंगे, उनमें चुनाव में प्रचार करने के लिए जाना बंद कर दो। आप तो ऑलरेडी पॉपुलर हो ना, आपको तो कोई भी ऐसे ही वोट दे देगा। तो ये चुनाव में जाना, लॉबिंग करना, ये सब आप बंद करोगे तो आप भी कर दो। सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ही बोझ देना। मिडिल क्लास वालों के कंधे ऑलरेडी टूट चुके हैं, बोझ इतना है कि वो झुक गए हैं, तो भी मिडिल क्लास के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां थोपी जाती हैं। हम नहीं बोल रहे, हम करेंगे। हम ऑलरेडी, अब बोलते हैं ना तेल नहीं खाना, हम ऑलरेडी तेल नहीं खाते, हम बहुत मिनिमल क्वांटिटी में तेल खाते। आप बोलते हो ट्रैवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, हम ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, हम कोई प्राइवेट कार्स में ट्रैवल नहीं करते हैं। फिर आपने बोला है कि जो पार्सल भेजना है उसको ट्रेन के ज़रिए भेजना है, ऐसे नहीं भेजना है, मतलब प्राइवेट गाड़ी यूज़ नहीं करना है। हम फॉलो करेंगे। हम तो कभी नहीं बोलते नहीं। आप बोलते हो ताली बजाओ तो भी हम ताली बजाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। आप बोलते हो थाली बजाओ, हम थाली भी बजाने रेडी हो जाते हो। बट ये सब चीज़ें कॉमन मैन को जैसी एप्लीकेबल है, ये बड़े बड़े जो पोजीशंस पे बैठे लोग हैं सबके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। 1 पर्सन मतलब 1 वोट 1 पर्सन इक्वालिटी जो है, तो ये इक्वालिटी सारी लेवल्स पे आनी चाहिए। मतलब ग्राउंड लेवल से लेके मिडिल क्लास से लेके जो बंदा गरीब है, मतलब भिखारी है, उसको जो रूल्स एप्लीकेबल है वही सारे सबको एप्लीकेबल होने चाहिए। क्योंकि जिम्मेदारी तो सबकी है, देश तो सबका है, इंडिविजुअल पर्सन मैटर नहीं करता है। ये पूरा देश है तो सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी बननी चाहिए और सबने जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बट अभी सवाल है, फॉरेन रेमिटेंस बंद हो गए तो भी आप उस कंट्रीज़ को कुछ बोल नहीं रहे हो। उस कंट्रीज़ के ऊपर आपने, ठीक है आप एक्शन नहीं ले पाओगे, लेकिन उनकी बाजू लेना तो बंद करो ना। उनकी साइड लेते हो, उनकी ही साइड में क्यों खड़े हैं? अगर वो कंट्री हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करती है, हमारे वहाँ से जॉब से बहुत सारे लोगों को निकालने का करती है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, हमारे वीज़ाज़ बंद कर दिए, तो भी हम उस कंट्री के ऊपर इतना भरोसा क्यों करते हैं? हमने डॉलर में जो हम ट्रेड करते थे वो बंद कर देना चाहिए। हमने ब्रिक्स कंट्री, अभी रिपोर्ट आया था, ब्रिक्स करेंसी को हमने ना क्यों बोल दिया? ब्रिक्स का ऑफ़र हमने रिजेक्ट कर दिया कि ब्रिक्स कंट्रीज़ बने ही इसलिए थे
कि हमारा जो मल्टीपोलरिटी है उस पर हम फोकस करेंगे और फिर ब्रिक्स के थ्रू वो करेंसी यूज़ करके हम फिर बैलेंस कर सकते हैं। जो डॉलर महंगा हो रहा है वो नहीं होगा, तो हमारा ही फ़ायदा है ना। हमने उस ऑफ़र को क्यों ठुकरा दिया था, हमने रिजेक्ट कर दिया था साफ साफ। फिर डॉलर में ही हम सारा ट्रेड नहीं करते हैं। एक्चुअली अगर कुछ लोग हैं ना वो बोल रहे हैं कि हम है ना डॉलर में ही ऑयल खरीदते, वो नहीं था। हमें ईरान रुपीज़ में, सिर्फ रुपीज़ में नहीं, हमको खाने पीने की चीज़ें मतलब अदल बदल, जो बहुत पहले टाइम में से ना बार्टर सिस्टम था ना, वैसे टाइप का ईरान बोलता था कि हमें से मतलब ऑयल लेके जाओ, रुपया दे दो, रुपये में हम ट्रेड करेंगे, बट रुपया वो दूसरी जगह यूज़ नहीं कर रहा। तो उसने बोल दिया था कि जो एग्रीकल्चर से, आपके फार्म से जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो हमें मतलब खाने पीने की चीज़ों के बदले में वो दे रहा था। हमने यूएस के डर के मारे हमने ईरान से भी वो ऑफ़र ठुकरा दिया, वो भी बंद कर दिया। ईरान से हमने तेल खरीदना ऑलरेडी ही बहुत कम कर दिया था, ना के बराबर। इवन हमने रूस से भी तेल खरीदना ना के बराबर बंद ही कर दिया था। तो हम जो यूएस हमारे लोगों को जॉब से निकाल रहा है, जो हमारी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, तो भी हम उसकी बात सुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी हमारी नाकामी थी, हमारा ही फेल्यूर था सरकार का। तो इसमें सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, लोग भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो लोग हैं ना वो स्टडी करते नहीं और सरकार को क्वेश्चन पूछते नहीं हैं। दूसरा चीज़, अब बोल रहे हैं खाने की ऑयल ये बंद कर दो। ठीक है ऑयल, बट ये तो बहुत मतलब अजीब लग रहा है। हमारे ही देश में खेती, हमारा देश कृषि प्रधान देश बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब खेती करने वाले लोग हमारे देश में हैं। तो ऑयल तो हमारे देश में बनना चाहिए था, क्योंकि मूंगफली जिसको बोलते हैं, तिल है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ये हमारे देश में आते हैं, कोकोनट है। तो ये सब चीज़ें जो अलग अलग रीजन में बहुत अबंडेंट मात्रा में प्रोडक्शन होता था, ये हमने कम कर दिया। हम अभी खाने का ऑयल ब्राज़ील से मंगा रहे हैं। सोचो हम मतलब कितने अक्लवान हैं, हमारी अक्ल देखो कहाँ तक पहुँच गई। हम खाने का तेल बाहर देश से मंगा रहे हैं, हमारे देश में बनता था ना। हमारे देश में जो खेत थे जहाँ पे मूंगफली का फसल उगती थी, जहाँ पे सोयाबीन सनफ्लावर उगता था, वो फसल वाले अच्छे प्रोडक्टिव मतलब अच्छे खेत थे, उनके ऊपर हमने सारा खेत भी बर्बाद कर दिया, पेड़ भी काट दिए, और जो एग्रीकल्चर लैंड था वो भी बर्बाद कर दिया। वहाँ पे सोलर प्लान चला दिए। भाई सोलर प्लान मतलब सोलर प्लान वाला अगर लगाना था तो ऐसे ऐसे जगह पे लगाते जहाँ पे खेती में फसल नहीं उगती है, जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है। हमने सारे अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे भी उगा दिए। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं जाके दिखा दूँगी। हमारी ही मतलब मैं कभी होम टाउन जाती हूँ, मेरे गांव में जाती हूँ, वहाँ पे अच्छी ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, वहाँ पे पूरा सोलर प्लांट खड़ा कर दिया है लोगों के। वहाँ पे जो अपने ही खेत में जॉब करके, मतलब उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अपने ही खेत में वो फसल उगा देते, आराम से उनका घर चल जाता था पूरे साल भर। वो खेत बर्बाद कर दिए, 500 सोलर प्लांट उगा दिए। अब वो लोगों को जॉब ढूंढना पड़ता है, वो तरस जाते हैं और उसी सोलर प्लांट में काम ढूंढने के लिए जाते हैं, और उनको मंथली 9 to 8,000 रुपीज़ मिलता है। आप बताओ 9 to 10,000 रुपीज़ में महीने का कैसा चलेगा? मतलब हमने हमारे ही खेती उद्योग जो है, हमारा कृषि प्रधान उद्योग है, उसको बर्बाद कर दिया। और अब हम फॉरेन से चीज़ें मंगाते हैं। हम खाने की दालें बाहर से मंगा रहे हैं, तूर, मूंग, उड़द दाल, मटकी, चौली, मसूर की दाल, ये चने की दाल हम बाहर से मंगा रहे हैं। हमारे ही देश में क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे ऐसे मतलब वो प्राइवेट ऐसे बिजनेसेस थे, बहुत सारे बिजनेसेस थे। मतलब हमारे ही देश में पहले ना टीवीज़ का आप जाके मतलब पूरा रिकॉर्ड है, टीवीज़ जो बनती है ना वो हमारी ही कंट्री की थी। वीडियोकॉन वो से लेके ऐसे बहुत सारी टीवीज़ हमारी देश की बनती थी। हमने वो कंपनियां बंद कर दी, फॉरेन कंपनियां, वो शियामी, जियामी, पता नहीं हमने वो क्या क्या कंपनियां वो लेके आए। मोबाइल हमारे कंट्री का बनता था, क्यों नहीं बन पाता? अगर हम बाहर कंट्री वाला जो फॉरेन का ब्रांड है उसका हम अगर कॉपी बना सकते हैं, हम उस कंट्री का जो ब्रांड है वो हमारे कंट्री में हम बना सकते, तो हमारा फॉरेन ब्रांड क्यों नहीं हो सकता? मोबाइल हमारे क्यों नहीं हो सकते? फ्रीज और कूलर ये सब हमारे होते थे। गोदरेज अभी बचा है, बाकी सब खत्म कर दिया है हमने, हमारे कंट्री के ब्रांड्स ही खत्म कर दिए। मेक इन इंडिया के नाम पे हमने हमारे ही उद्योग, हमारी ही बिजनेसेस खत्म कर दिए, और हमने बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के लेके आए, और बाहर के लोगों के ऊपर हमने अपना ही डिपेंडेंसी बढ़ा लिया है। और इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? कॉमन मैन का कुछ भी फ़ायदा नहीं, मिडिल क्लास का कुछ भी फ़ायदा नहीं, बस बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गया ना, मेरे पापा मेरे साथ है ना पार्शियलिटी कर रहे हैं, मेरे दादाजी ने मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो मैं मेरे दादाजी के अगेंस्ट तो डेफिनेटली जाऊँगी। बट मेरे जो दूसरे कज़न्स हैं ना वो नहीं जाएंगे मेरे दादाजी के अगेंस्ट में, क्योंकि उनको मेरे दादाजी ने ना उनके नाम पे बड़े बड़े बंगले, महल, बड़े बड़ी चीज़ें दे दी है, और मुझे कुछ नहीं दिया है। ऑब्वियसली मैं बोलूँगी ना, वैसे टाइप का हो गया है कि
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आधी से ज़्यादा मतलब बहुत सारी ज़मीन ऐसी अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग बिजनेसेस होते हैं और अदानी अंबानी के नाम पे चले जाते हैं। भाई अगर जो भी बिजनेसेस बन रहे हैं तो डायरेक्ट सरकार के नाम पे रखो ना, फिर अदानी अंबानी को बिजनेस का वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। ऐसे वाइजैक में, देन अभी अंडमान निकोबार में प्रोजेक्ट बन रहा है, वो अदानी अंबानी को ही देने की, अदानी को देने की क्या ज़रूरत थी, किसी और को भी दे सकते थे, जैसे सरकार खुद चला सकती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस बड़े बड़े लोगों को दे दिए और मिडिल क्लास की और कॉमन मैन जो फार्मर्स हैं उनकी मतलब वाट लगा दी है। अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है और हम बस इलेक्शन में चर्चा करते हैं, नारे देते हैं कि कॉमन मैन के लिए, गरीबों के लिए सरकार, ये सरकार असलियत में गरीब के लिए काम नहीं कर रही है, क्लियर दिख रहा है। मैं ऐसे नहीं सरकार विरोधी हूँ, मैं तो एकदम अगर खुद को बता दूँ तो मैं बीजेपी सरकार ही मुझे ज़्यादा पसंद थी। अगर देखें तो उन्होंने अच्छे काम करेंगे इसे हमने उम्मीदें लगाई रखी थी, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं। अब ऐसे नहीं ना, मेरे पापा मुझे बहुत पसंद थे तो इसका मतलब मैं पापा को कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसे नहीं ना, मैं पापा को गाली भी दे सकती हूँ, मेरा राइट है, मेरे पापा को मैं डांट भी सकती हूँ। तो वैसा ही है, ये सरकार में पसंद थी इसका मतलब हम ऐसा नहीं ना हम क्रिटिसाइज़ कर सकते कि हमारा राइट है, क्योंकि हमने ही चुन कर दी है ये सरकार। तो हम सरकार को नहीं, हम खुद के अपने आप को ही कोस रहे हैं, सरकार को नहीं कोस रहे एक्चुअल में, क्योंकि आपकी नाकामी है। हमने बाहर से दालें, बाहर से खाने का तेल मंगाना शुरू कर दिया, हमारे ही देश का हमने क्यों बंद कर दिया, बिजनेसेस हमारे ही देश के फार्मर्स को क्यों बंद कर दिया हमने। हम तो सब चीज़ें मान लेंगे, बोला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करो, जो लंबा ट्रैवल है, फॉरेन ट्रिप, ये सब बंद कर दो, ट्रेन में ट्रैवल करना या मेट्रो में ट्रैवल करना ये सब करो, प्राइवेट व्हीकल्स में ट्रैवल करना बंद करो, ये सब चीज़ें हम फॉलो करेंगे। बट सरकार के भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं ये फॉलो करेंगे, खुद सरकार में बैठे जो भी कैबिनेट में मिनिस्टर है, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जितना यूज़ कर रहे हो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये यूज़ करो, और आप भी जो डीजल पेट्रोल से यूज़ होगा, या फॉरेन ट्रैवल जब करोगे तो आप फ्लाइट में, हवाई जहाज़ में जाओगे, वो तो इलेक्ट्रिक में पर नहीं चलेगा ना, हवाई जहाज़ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं आता है, उससे तो नहीं चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप भी अपने साइड से क्या करोगे। और ये सिर्फ ये वॉर नहीं ख़त्म होगा तो ये कब तक चलेगा, इसके ऊपर सरकार ने आगामी मतलब प्लान्स क्या किए हैं, फ्यूचर में प्लान्स क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान्स क्या है। अभी तो इमीडिएटली अपनी इमरजेंसी में लॉकडाउन कर दोगे, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी लॉकडाउन जैसा होएगा मतलब, तो फिर आपके फ्यूचर के लिए प्लान्स क्या है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन क्या ली जाएगी, ये तो कभी नहीं बताया, ये तो कुछ बताया ही नहीं है, एक्सप्लेन ही नहीं किया है। तो आम आदमी जो मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, इनके कंधे पर आप बोझ दे देते हो। इतने इनके कंधे ऑलरेडी इतने कमज़ोर हो चुके हैं, ये इतना बोझ नहीं संभाल पाते हैं, यही हम बताना चाहते हैं। तो अपने साइड से भी कुछ प्लान्स करिए। और सिंपल सी एक चीज़ है ना, जो स्टॉक मार्केट में होता है ना कि FIIs और FPIs जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। पहले इन्वेस्ट करते थे, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जैसे जब दिखता है तब फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने भी निकालना शुरू कर दिया। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर हो गई है। तो क्या हुआ, हमारी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी, हम तो मतलब इकोनॉमी के इसमें हम 4th, 3rd, 2nd नंबर पे पहुंचने वाले थे, कहाँ गया हमारी इकोनॉमी, ऑलरेडी 6th नंबर पे आ गया है, तो भी मीडिया ने नहीं दिखाया है। मीडिया कहाँ गया है, जब हम 4th नंबर से 5th नंबर से 4th पे गए थे, तब मीडिया ने कंटिन्यूसली 1-2 महीने तक रोज़ रोज़ वही दिखाते थे, और सारे मिनिस्टर्स भी यही बात करते थे, हम इतना ये हो गया। जब हमारा 4 से गिर के सीधा 5th 6 पे आ गया, तब हमने मीडिया में दिखाया तक नहीं, मीडिया ने एक भी जगह पे ऐसा बताया ही नहीं है। तो क्यों हम अपनी नाकामी क्यों छुपाते हैं। हमने कभी भी हमारा फेल्योर छुपाना नहीं चाहिए, हमने उल्टा फेल्योर से सीखना चाहिए। उसको लोगों को दिखाने में क्या दिक्कत है, लोगों को बताने में क्या दिक्कत है। तो हमारा ऑलरेडी इकोनॉमी गिर चुका था, हमारे FIIs FPIs ये सब गिर गए थे, फॉरेन रेमिटेंसेज आना बंद हो गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा घट चुका है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी है, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी डूब चुकी है। इसको बचाना मतलब अब ऐसे लग रहा है नामुमकिन ही लग रहा है, कोई बचा पाएगा कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी है ना वहाँ पे सरकार में बैठे हुए। मैं ये नहीं कह रही वो लोग सजेस्ट नहीं कर रहे, बट मैं क्या बताऊँ, मैं ना कुछ टाइम पे मेरे दादाजी से, मेरे नाना जी से बात करती हूँ, तो उनसे ना मेरी बहस हो जाती है। तो कभी कभी मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्ञान रखते हैं, वो बहुत बुक्स पढ़ते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, बहुत अलग अलग उनका एक्सपीरियंस है, 80 साल के हैं। तो मेरे नाना जी, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मुझे पसंद भी आती है, बट बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है, मैं उनको अपोज करती हूँ। फिर वो दिक्कत बोलते हैं, वो दिखाते हैं, अरे मैं तो सीनियर हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए, मैं तो सीनियर हूँ, मेरा तो मान सम्मान रखना चाहिए, तो मेरा रिस्पेक्ट रखना चाहिए, इसलिए मेरी बात सुनो। बट फिर हमारे दादाजी नाना जी को हम बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता है ना, प्लीज़ कभी कभी आप सुन लिया करो, क्योंकि
हम लोगों ने जो मॉडर्न एजुकेशन लिया है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग कजन्स ने, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई अलग अलग स्टडी करता है, तो और उसका एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया यूज़ करता है, वो फॉरेन जाके पढ़ के आता है, तो अलग अलग चीज़ें हैं उसके पास, बहुत सारा चीज़ें। तो आप सुनो, आप आपके ज़माने का पैदल जाता था, मैं स्कूल में, कॉलेज में, मैं ना साइकिल पे जाता था, यही बातें नहीं चलेगी ना। तो वैसा ही सरकार, जो भी सरकार में अभी बैठे लोग हैं, जो मंत्रीज है या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने भी, जो भी जैन जी, उनके ही सरकार में बड़े बड़े कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट में एडवाइस देने वाले एडवाइज़र्स, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स, इवन बैंक्स में, जो रिजर्व बैंक है उसमें एडवाइस देने वाले, मतलब जो भी न्यू जनरेशन के लोग हैं या जो इंटेलिजेंट ऑलरेडी उस सेक्टर में, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, ट्रेड में हो, फॉरेन इसमें, मतलब फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सपर्ट लोग हैं ऑलरेडी, उनकी बात भी सुन लिया करो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा ही दूसरा मॉडर्न लोगों का या जो पढ़े लिखे हैं उनका सुन लो, जो ज़्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस रखते हैं उनका एक्सपीरियंस, प्लस एडवांस मॉडर्न एजुकेशन और अलग अलग चीज़ों का जो एक्सपर्टीज़ है लोगों की, वो सब सुन के अपना फॉरेन पॉलिसी, अपना फाइनेंस पॉलिसी ऐसा बनाओ। क्योंकि ये फेल्योर है ना, ये सिर्फ एक पर्सन के लिए, अगर आपको लग रहा होगा ये ना एक पर्सन मैटर नहीं कर, मतलब हमारा जो इकोनॉमी है ना, ये किसी एक पर्सन का अगर ग्रोथ हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओवरऑल इकोनॉमी में ओवरऑल सब लोगों का ग्रोथ होना चाहिए और सब लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। किसी एक पर्सन को फ़ायदा मिल रहा है और पूरा देश को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं होती है, पूरे देश की बात होती है। और हम लोग, हमारा इकोनॉमी इतना क्यों गिर गया और ऐसा क्यों हो गया, हम लोग गरीब क्यों बन गए, हमारे देश में इतनी सारी एनर्जी क्राइसिस है, एक्चुअल में इकोनॉमिक क्राइसिस है, बट हम दिखा रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस, और हमने वो वॉर वाला है ना बाजू में उसका किनारा लगा दिया है, मतलब वॉर के पीछे और उस रीज़न के पीछे हम छुपा रहे हैं, एक्चुअल में हमारा ओवरऑल फेल्योर है। तो ये क्यों हो गया, और इसी देश में हमारी इकोनॉमी गिर रहा है, ऐसा हो रहा है। और इसी देश में जो अदानी अंबानी है, वो उनका लेवल देख लो, अभी अभी रिपोर्ट आई थी, अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती है, तो वर्ल्ड में वो रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आ गया है, और बाकी हमारी एक्चुअल इकोनॉमी वो गिर गया है। ऐसे ही देश में जो लोग हैं बैठे, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट भी बन सकते हैं, और इसी देश में बाकी लोगों को तो खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। तो ये सब बायसनेस या पार्शलिटी और ये सब जो भी है ना, हमने नीच ऊँच की दीवारें, गरीब अमीर की दीवारें, तो अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब तो पूरा गरीब ही गरीब नहीं, वो तो मर ही गया है, नष्ट ही होते जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आप थोड़ा काम कीजिए। यही हमारी मोदी जी से, मोदी सरकार से विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अर्ज है। तो प्लीज़, और जो मोदी जी के सरकार में लोग हैं उनको भी हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप आपकी सलाह दीजिए और अच्छे डिसीज़न लेने के लिए उनको मोटिवेट कीजिए और अच्छे अच्छे डिसीज़न दीजिए जो देश हित में हो। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश से बचना चाहिए, जैसे अटल जी कहते थे। तो इस देश को बचाए रखो। अगर इकोनॉमी एक बार डूब गई ना, तो बाद में हम नहीं उठा पाएंगे, और हमारा मतलब मिडिल क्लास से लेके जो कॉमन मैन है वो लोग बहुत परेशान होंगे। बड़े बड़े लोग तो परेशान नहीं होते हैं, आप लोग तो अपना घर, अपना खान पान, अपना सब ये बंद नहीं करोगे, आपको तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन आम आदमी बहुत ज़्यादा पिसता जा रहा है। तो प्लीज़ इनके बारे में सोचिए। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम कॉमन मैन हैं, सिंपल सा जॉब करने वाले हैं, कॉरपोरेट में जॉब करने वाले हैं, या टीचर है, या हम खेती करने वाले हैं, या हम खुद प्राइम मिनिस्टर है, तो हम सब ने सोचना है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हमने देश हित में काम करना है। हमने हमेशा सोचना है देश हित सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, यही सोच के साथ हमने चलना है और अपना काम करना है और डिसीज़न लेने हैं, ना कि हमारे सेल्फिश रीजंस के लिए और सेल्फिश मोटिव्स के लिए। देश हित के लिए ही खड़ा होना है। गाइस, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और वर्क फ्रॉम होम, अभी सरकार ये फरमान निकाल दी है ऑलरेडी, कॉरपोरेट कंपनीज़ को भी सरकार बता देगी वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल रिज्यूम कर दो। वर्क फ्रॉम होम तो मिल जाएगा, लेकिन जो काम करेंगे ना वर्क फ्रॉम होम में जो लोग, वो तो पूरा पिस जाएंगे, उनके पास पर्सनल टाइम ही नहीं बचेगा। ये कंपनियां इतना सारा काम करवाएगी, 8-9 घंटे का एक्चुअल में काम होता है, ये 12-12, 14, 15 घंटे, 16 घंटे काम करवाएगी दिन रात, लोगों को पीस लेगी, पूरा मिडिल क्लास मतलब ख़त्म ही कर देगी। तो इतना ज़्यादा काम करवाएगी, और ऊपर से गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स देगी, और गवर्नमेंट्स के पास जाके रोना गाएगी ये कंपनियां कि हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है,
और हमारा है ना प्रोडक्टिविटी कम हो गया है, ये रौनक आएगी, उसके नाम पे कंपनियों को भी टैक्सेशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये टैक्स उसे छूट मिल जाएगी, सरकार उनको फिर फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। और लेकिन जो काम करने वाले हैं वो लोग तो मर जाएंगे, उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल कुछ अच्छा नहीं होता है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सब चीज़ें ऐलान करते हो तो प्लीज़ एक पॉइंट ये भी बोल देते कि वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा, तो भी 8 या 9 घंटे जो भी स्टैंडर्ड टाइम है ऑफिस का, उसके अलावा एक्स्ट्रा 1 मिनट भी कोई काम नहीं करेगा, और कंपनी भी किसी को फोर्स नहीं करेगी, क्योंकि पर्सनल टाइम भी कुछ एक बात होती है। ये कंपनियां इतना ज़्यादा काम करवाती है ना, और ऊपर से सैलरीज भी नहीं बढ़ाती है लोगों को, तो ऊपर भी अगर आप एक पॉइंट बोल देते ना मोदी जी, तो बड़ी कृपा हो जाती। आप बड़े बड़े ऐलान तो कर देते हो, लेकिन वो ऐलान तो मिडिल क्लास के लिए और कॉमन मैन के लिए होते ही नहीं है, यही सब साफ साफ दिख रहा है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर भी देख लीजिए। वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल तो चला दोगे, लेकिन जिस एरिया में, जो गांव में बंदा जाएगा अपने होम टाउन में, अपने गांव में, वहाँ पे इंटरनेट का टावर ही नहीं है, तो वो वर्क फ्रॉम होम कैसे कर पाएगा? वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आता है। और कुछ सिटीज़ है, सिटीज़ में भी इंटरनेट है, तो जो अलग अलग टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के थे ना पहले, टेलीकॉम बिजनेस का, एयरटेल, वोडाफोन, वो तो चलता ही नहीं है, सब जगह जियो ने ही ले लिया, और जियो भी चलता नहीं है। जियो हमसे पैसे लेता है 5 GB के डेटा का, मतलब 5G वाले डेटा का, और वो 3G तक देता नहीं है। तो टेलीकॉम बिजनेस भी ख़त्म है, मतलब टेलीकॉम बिजनेस में जो अच्छे थे कॉम्पिटिटर्स, जो अच्छे लोग थे, उनका बिजनेस ख़त्म कर दिया, सिर्फ जियो दे दिया, और जियो वाला अच्छा चलता ही नहीं है। वो 3G के टावर पे 5G का कनेक्ट चलाता है, 3G के जो भी मतलब BSNL वाले टावर्स थे उनके ऊपर ये जियो वाला चलाता है, तो उसमें एक्चुअल जियो का चल ही नहीं पाता है। तो वर्क फ्रॉम होम भी कैसे करेगा? मोदी जी प्लीज़ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक्चुअली ये वॉर तो 3-4 महीने से चल रहा है, और हमें अचानक से कल दोपहर में, कल शाम में ही ये क्यों दिमाग में आ गया कि अभी बाहर से तेल महंगा मिलेगा, डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा, और हमको उसके इस्तेमाल में कम करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, यूज़ पे रोक लगानी चाहिए। और अभी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, अभी कल ही एकदम से ऐलान क्यों करना पड़ा? कल ही हमें क्यों ज़रूरत लगी कि महंगाई हो गई है, ये सब चीज़ें हमें रोक करनी चाहिए, रोक टोक लगानी चाहिए, या इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज़ में तो बहुत 1-1.5 महीना पहले से ही एनर्जी लॉकडाउन लग गया है। उन्होंने जो एनर्जी है, पेट्रोल डीजल है, गैस है, उनकी यूज़ में कटौती कर दी है, एनर्जी लॉकडाउन लगा दिया है, वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल, ये सब चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ में 1-1.5 महीना पहले ही हो गई थी। हमें क्यों नहीं किया था? हमारी कंट्री में ये पहले क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी थी? क्योंकि हमारी कंट्री में इलेक्शन चल रहे थे। ये जो अलग अलग 5 राज्यों के इलेक्शन थे ना, अगर ये सब पहले ही लॉकडाउन लगा देते तो फिर ये लोग इलेक्शन में रैली में नहीं जा पाते, ये लोग इलेक्शन का प्रचार करने नहीं जा पाते। ये प्रचार कैसे करते? ये जा ही नहीं पाते ना, और लोगों के अंदर वो निगेटिविटी आ जाती, तो फिर ये जीत नहीं पाते ना। इलेक्शन जब चल रहे थे, इसीलिए फिर उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं लगाया, उस टाइम पे कटौती नहीं की, उस टाइम पे महंगाई नहीं दिखाई। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म, तुरंत गरीबों के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर महंगाई की वार सवार।